अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई होगी। धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों के साथ हुए अन्याय से भी परिचित थे, लेकिन अपने पुत्रों के मोह में वो और भी अंधे हो गए थे। वो नहीं चाहते थे कि युद्ध भूमि पर अब दोनों भाइयों के बीच किसी प्रकार का समझौता हो, लेकिन इस धर्म युद्ध को लड़ने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ थे, जिसका डर धृतराष्ट्र को व्याकुल कर रहा था। वो जानते थे कि जहां श्री कृष्ण हैं, वहीं धर्म की जीत होती है। अब तो बस अपने पुत्रों के भाग्य को लेकर आश्वस्त होना चाह रहे थे। श्री व्यास का शिष्य होने के कारण संजय को उनकी कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, जिसके कारण वो धृतराष्ट्र के कमरे में होते हुए भी कुरुक्षेत्र की भूमि पर हो रही सारी घटना को देख सकते थे। धृतराष्ट्र के सवाल का उत्तर देते हुए संजय ने उन्हें बताया कि हे राजन, पांडवों की व्यूह रचना को देखने के बाद राजा दुर्योधन अपने सेनापति द्रोणाचार्य के पास गए, जहां वो उनसे ये शब्द कहते हैं। दुर्योधन के पास एक विशाल और शक्तिशाली सेना थी। इसके बावजूद भी पांडवों की व्यूह रचना देख वो अपने गुरु व सेनापति द्रोणाचार्य के पास गया। अधर्मी दुर्योधन के दिल में पैदा हुए डर की यह पहली निशानी थी। वो अच्छे से जानता था कि पांडवों के खिलाफ युद्ध आसान नहीं होगा। पांडवों का यह व्यूह उसे अपना काल बनता नजर आ रहा था। पांडवों की व्यूह रचना के संदर्भ में दुर्योधन सेनापति द्रोणाचार्य को कहता है कि हे आचार्य, जरा पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे खुद द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने बड़ी कौशलता से तैयार किया है। ये कौशलता उसने खुद द्रोणाचार्य से ही सीखी थी, क्योंकि वो उनका शिष्य था। गुरु शिष्य रिश्ते के कारण ही द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को पूर्ण युद्ध कौशल सिखाया था। युद्ध तो मूल रूप से पांडव और कौरव भाइयों के बीच था, लेकिन इस समय द्रुपद के पुत्र की बात छेड़ना भी दुर्योधन की एक चाल थी। वो द्रोणाचार्य को द्रुपद के साथ हुई एक राजनीतिक दुश्मनी की याद दिलाता है। इस दुश्मनी के बाद ही द्रुपद ने द्रोणाचार्य के विनाश के लिए बेटे धृष्टद्युम्न को अग्निकुंड से पाया था। यानी द्रुपद ने एक महान यज्ञ से धृष्टद्युम्न को प्राप्त किया था, जिसके द्वारा आगे चलकर द्रोणाचार्य का वध होना था। आज वही द्रुपद पुत्र पांडवों के साथ खड़ा है और पूरी बुद्धिमानी से उसने ये व्यूह रचना की है। इसीलिए जिसे न भेद पाने का डर दुर्योधन को सता रहा है, इसीलिए वो अपने गुरु को सचेत करने आया है। दुर्योधन युद्ध भूमि में सामने खड़ी पांडव सेना को देख उसका वर्णन सेनापति द्रोणाचार्य से करता है। वो द्रोणाचार्य को और भी अच्छे तरीके से समझा देना चाहता है कि आखिर उसके विरोधी कैसे हैं। वो कहता है कि इस सेना में सिर्फ भीम और अर्जुन ही नहीं, बल्कि उनके समान अनेक वीर योद्धा भी शामिल हैं, जैसे महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। युद्ध शुरू होने से पहले यह दुर्योधन का एक प्रयास था ताकि वो अपने विरोधी को ठीक से जान सके। यही युद्ध की कला भी होती है। दुर्योधन अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहता है कि युयुधान, विराट तथा द्रुपद के अलावा पांडव के दल में धृष्टकेतु, चेकितान, कशिराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा शैब्य जैसे महान योद्धा भी शामिल हैं। कहीं ना कहीं वो अपने सेनापति को इन सब के प्रति सचेत करना चाह रहा है। पांडव की सेना के बारे में दुर्योधन बताता है कि इसमें पराक्रमी युद्धामन्यु, शक्तिशाली उत्मौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र जैसे महारथी शामिल हैं। इस तरह वो विरोधी सेना दल की एक समीक्षा अपने सेनापति के सामने रखता है। इसके पीछे दुर्योधन की एक खास कूटनीति छिपी है, जो आगे के श्लोक से उजागर होती है। विपक्षी दल को देख समझ लेने के बाद अक्सर व्यक्ति अपनी स्थिति पर भी एक नजर डालता है।
यही दुर्योधन ने भी किया। अब वो अपने सेनापति द्रोणाचार्य से कहता है कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब आप मेरे महान सेना नायकों के बारे में भी जान लीजिए। यानी अब दुर्योधन अपने शक्तिशाली योद्धागणों के बारे में उन्हें बताना चाह रहा है। वो साबित करना चाहता है कि युधिष्ठिर की सेना चाहे कितनी मजबूत हो, लेकिन उसके योद्धा भी कोई कम नहीं है। यहाँ दुर्योधन समझदारी का ताना बाना बुनते हुए द्रोणाचार्य को बताना चाहता है कि आखिर उसकी सेना पांडु सेना के मुकाबले कितनी मजबूत है। वो उन्हें बताता है कि मेरी सेना में तो खुद आप हैं। आपके अलावा भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। दुर्योधन ने खास तौर पर उन योद्धाओं के नाम बताए जो हमेशा विजयी रहे हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात थी कि इन तमाम नामों के बीच दुर्योधन अर्जुन के रथ की कमान संभालने वाले श्री कृष्ण को नजरअंदाज कर गया, जिनके चलते ही वास्तव में उसके साम्राज्य की काया पलटने वाली थी। भगवान कृष्ण के खेल में उन्हीं को हरा पाना असंभव है। हाँ, पर प्यार के आगे वो खुद हारने को तैयार हो जाते हैं। बता दें कि दुर्योधन सारे मौके गंवा चुका था। श्री कृष्ण के समझौते को ठुकरा कर ही आज वो महाभारत के रण में खड़ा था। लेकिन इसके बावजूद भी वो खुद को बहुत शक्तिशाली मान रहा था। वो अपनी सेना का परिचय देने के साथ यह भी कहता है कि मेरी सेना में ऐसे अनेक शूरवीर हैं जो मेरे लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। वे सभी युद्ध विद्या में माहिर हैं और उसके साथ ही उनके पास कई प्रकार के हथियार हैं। ऐसा बताकर वो गुरु द्रोणाचार्य के सामने अपनी जीत का डंका बजा रहा था। इस श्लोक में निसंदेह दुर्योधन का घमंड झलक रहा है, जो कि अपनी और पांडव सेना की शक्ति के बीच एक तुलना को प्रस्तुत कर रहा है। दुर्योधन की नजर में उनकी सेना भीष्म पितामह द्वारा संरक्षित है, जो कि बहुत अनुभवी है और इस कारण उनकी सेना को हरा पाना मुश्किल है। जबकि दूसरी तरफ पांडवों की सेना की सुरक्षा भीम कर रहे हैं, जो कि भीष्म पितामह से कम अनुभवी है। अपनी जीत का पताका लहराते हुए यहाँ दुर्योधन पांडव सेना को कम आंक रहा है। नियम के अनुसार हमें कभी भी सामने वाले को अपने से कमजोर या छोटा नहीं समझना चाहिए। लेकिन अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दुर्योधन इस नियम को तोड़ते हुए नजर आ रहा था, क्योंकि उसमें भीष्म पितामह जैसे महान सेनापति के अपने साथ होने का घमंड है।